उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी से कांग्रेस समाजवादी के सफाए के मूड में है और मैनपुरी लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला है देवरानी और जेठानी की बीच। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीट जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार यूपी से कांग्रेस समाजवादी के सफाए के मूड में है और उसका लक्ष्य है कि वह कांग्रेस को समाजवादी को टारगेट करे, जहां कांग्रेस समाजवादी का गढ़ है और जो मैनपुरी है इटावा से सटी हुई जो समाजवादी का गढ़ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने लैब में लिटमस तैयार कर रही है कि जो सीट है समाजवादी का गढ़ है, यादवों का गढ़ है, उस गढ़ में भगवा झंडा लहराया जाए, भगवा झंडा को उन्हीं के मोहरों से समाजवादी को पीट दिया जाए। समाजवादी को एक ऐसी लिटमस दवाई तैयार कर दी भारतीय जनता पार्टी के जो अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव वहां से सांसद है, दिवंगत मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाने वाला मैनपुरी, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव की दूसरी बीवी के पुत्र प्रतीक यादव की नहीं है कि मैनपुरी से उतारकर ये जो समाजवादी का गढ़ है इसका सफाया कराया जाए और यहां भगवा झंडा लहराया जाए। और इसी तरह कांग्रेस के गढ़ रायबरेली और अमेठी पर भाजपा ने अपना रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। तो रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के मोहरे से समाजवादी के पूर्व विधायक मनोज पांडे को समाजवादी कांग्रेस की टक्कर पर दांव लड़ाएगी, दांव खेलेगी। वहां से देखते हैं कांग्रेस किस चेहरे को फिट कर दे। मीडिया सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जो रायबरेली सीट है यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा की लड़ने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था, लेकिन इन चर्चाओं पे उस समय विराम लग गया जब जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीनेत जो है सुप्रिया, वह यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है, पार्टी हो सकता है उन्हें उतार दे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यहां पर मनोज पांडे को दांव खेलेगी, लेकिन अगर यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारा जाता है तो उनको लीड देने के लिए भाजपा की दिग्गज मेनका गांधी को यहां से उतारा जाना तय। तो मैनपुरी समाजवादी के गढ़ में भाजपा अपना दांव खेलने जा रही है, वो भी समाजवादी के मोहरे से समाजवादी को पिटने यहां से तैयारी कर रही है कि किस तरह समाजवादी के गढ़ को यहां से समाजवादी के मोहरे से खदेड़ा जाए। तो इसी उद्देश्य के चलते यहां पर अर्पणा यादव को मैदान में उतार जाने की चर्चा है। तो अब देखते हैं यहां पर क्या समीकरण तैयार होते हैं, क्योंकि अभी यहां पर बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है और उधर जो 24 नाम बचे उत्तर प्रदेश के भाजपा की लिस्ट में, उस 24 नामों पर परेशान हैं जो दावेदार हैं, जो मौजूदा सांसद हैं, चाहे बरेली कह लो, चाहे बहराइच कह लो, चाहे पीलीभीत कह लो, बदायूं कह लो। और इन सीटों पर जो घमासान है, सस्पेंस है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर किसको उतारेगी। इसी के चलते जो मैनपुरी सीट है वहां पर जो दावेदार हैं वो अर्पणा यादव को दांव लगाने के मूड पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है तैयारी कर रही है यहां से सापा को खदेड़ने के लिए। तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा अपनी लैब में सापा के खिलाफ पत्नी अर्पणा को तैयार कर रही है। मतलब मुलायम सिंह के परिवार की दोनों बहू यानी दोनों बहू देवरानी जेठानी के आमने सामने टक्कर होगी और टक्कर से इसका फायदा होगा, लेकिन ये नुकसान जो होगा इस परिवार का होगा। तो अब देखते हैं कि अर्पणा यादव यहां से लड़ने को तैयार होती हैं या नहीं होती हैं। भारतीय जनता पार्टी से चर्चा चल रही है अर्पणा यादव को लेकर, जिसमें सापा कैंप और भाजपा कैंप में अभी से हलचल पैदा हो गई है कि भाई यहां पर हमें समाजवादी पार्टी को खदेड़ना है। बीजेपी सोच रही है क्योंकि 80 का जो फार्मूला है, मोदी का 370 बीजेपी का फार्मूला है, एनडी के 470 का फार्मूला है, वो ऐसे ही पूरा होगा। और जिस तरह अरविंद केजरीवाल को ईडी के 10 संबंध पर और जो उन्हें जमानत ली उसको ईडी ने कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट से रद्द कराया, और इसी अखिलेश यादव से दो हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उतावली है। तो वहीं पर अखिलेश यादव
दमखम के साथ भाजपा को उखेड़ने के लिए, भाजपा को यूपी से सफाया करने के लिए अपनी योद्धा तैयार कर रहे हैं। और इसी क्रम में सात जो नाम दिए थे, जो अभी लिस्ट दी थी, उसमें जो पीलीभीत है, हॉट सीट है, वरुण गांधी यहां से सांसद है, उन्होंने भगवत शरण गंगवार बरेली निवासी को, पूर्व सांसद को यहां पर उतारा है। और इसी तरह भाजपा मैदान में पूरी तरह तैयार है, पूरी तरह युद्ध लड़ने को, भाजपा से आर पार करने को। तो यहां पर मैनपुरी की जो विरासत है, इस पर मुलायम सिंह के गढ़ को क्या, समाजवादी के इस मजबूत किले को क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में ढा देगी? अगर यहां पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां 17 लाख वोट है, और जिसमें सबसे ज्यादा यादव है, यानी कि जो अहिर समाज के लोग हैं वो 4,25,000, और शाक्त समाज के लोग जो हैं 3,25,000, और जो ब्राह्मण है 1,10,000, दलित 1,20,000 है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ऐसी दवा तैयार कर रही है अपनी लैब में कि जो यादव है उनके पाले में आ जाए, शाक्त उनके पाले में आ जाए, और ब्राह्मण 70% उनके पाले में है, क्योंकि जो दलित है वो मायावती के पाले में है। तो कहीं ना कहीं दलितों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करने के लिए, कमल खिलाने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उधर मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और उनके साथ अजरुद्दीन ओवैसी के दोस्तों आने को लेकर चर्चा है कि यहां पर ये दोनों लोग मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, जिससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं ये अफवाह है या सच है। मैनपुरी जातीय समीकरण की बात करें तो यहां से इस बार भाजपा अर्पणा यादव को उतारकर ये जो संसदीय क्षेत्र है, जो मैनपुरी, इस पर जो संसदीय क्षेत्र मुलायम सिंह यादव का था, और यहां पर हमेशा से समाजवादी का गढ़ माना जाता था, जिस पर 5 बार कांग्रेस जीती थी। और के बाद से मुलायम सिंह यादव ने यहां इस अखाड़े में, इस राजनीति अखाड़े में किसी को टिकने नहीं दिया था, क्योंकि जो मुलायम सिंह यादव थे वो पहलवान के साथ साथ राजनीति के अखाड़े के धुरंधर थे। तो साथ ही उनके जो लालू प्रसाद, ये दोनों दिग्गज थे, इन्हीं से भाजपा हमेशा दबती थी। त्रिपुरी लोकसभा सीट पर 2 बार उपचुनाव हुए, जिसमें धर्मेंद्र यादव जीते थे, उसके बाद यहां तेज प्रताप यादव जीते थे, और 2019 में एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने एंट्री की। लेकिन उनका निधन होने के बाद यहां समाजवादी की जो अखिलेश यादव की वाइफ ने एंट्री मारी और उपचुनाव में जीती थी। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो देवरानी जिठानी है, इनके पास आर पार होना है। लोकसभा चुनाव में इनके बीच महाभिड़ंत होना है, और इस भिड़ंत के बीच अब देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी यहां से अर्पणा यादव को उतारेगी। तो दिलचस्प मुकाबला होगा। अर्पणा यादव को भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी से उम्मीदवार बनाती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी नेता डिंपल यादव होंगी। तो देवरानी जिठानी के घमासान के बीच देखते हैं क्या हल निकलता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव की दोनों बहू जब आमने सामने होंगी तो यहां सापा परिवार का नुकसान होना तय है। अगर समाजवादी प्रत्याशी हारता है, जो 4 लाख वोट बैंक है, अगर यहां से मोदी लहर, योगी लहर या राम मंदिर पर बिदक जाता है, तो यहां पर डिंपल यादव का हारना तय है। तो यह दवाई भाजपा अपने लैब में तैयार कर रही है। अब देखते हैं वो जो दवा तैयार करी है, जो राजनीतिक फार्मूला तैयार किया है भाजपा ने, वो कितना कारगर होगा। क्या डिंपल यादव को यहां से अर्पणा यादव हरा पाएंगी या फिर धराशायी हो जाएंगी? इस फार्मूले में कितना दम है, 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करिए। तो देवरानी जिठानी के महासंग्राम को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें राजनीतिक न्यूज को 2024 लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए। और ये TPN 20 न्यूज हर वक्त आपके साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।